जय माँ विंध्यवासिनी। मकर संक्रांति की आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं मकर संक्रांति की। यह पावन त्यौहार कब है और क्यों इसका महत्व हमारे सनातन धर्म में अधिक बताया गया है, इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। मकर संक्रांति जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसी प्रवेश की प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं, जो कि हर महीने होता रहता है। लेकिन क्यों है इस मकर संक्रांति का अधिक महत्व? यह ऐसा पावन त्यौहार है जब सूर्य भगवान मकर राशि में अपने पुत्र शनि देव के राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस समय से देवताओं का दिन और दैत्यों की रात्रि प्रारंभ हो जाती है। शास्त्रों में इसीलिए इसका महत्व बताया गया। इसी पावन त्यौहार के दिन से, इसी पावन संक्रांति त्यौहार पर ही भीष्म पितामह जी ने अपना प्राण त्याग किया था। भगवान शिव जी ने भगवान नारायण जी को आत्मज्ञान का उपदेश इसी मकर संक्रांति को ही किया था। और इसी दिन भगीरथ के अथक प्रयास से भगवती भागीरथी गंगा जी गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम में जाकर के भगीरथ के सागर के जो पुत्र 60,000 जले थे उनका उद्धार किया था। इसलिए इस त्यौहार का अत्यधिक महत्व है। यह त्यौहार चूँकि 14 जनवरी दिन शनिवार को रात्रि 2:57 में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उदया तिथि के अनुसार दूसरे दिन अर्थात 15 जनवरी 2023 दिन रविवार को मकर संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः काल से लेकर के सूर्यास्त सायं काल तक मान्य होगा। इसी समय 15 तारीख को ही आप लोग भगवान सूर्य का पूजन, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य में लाल पुष्प, लाल अक्षत, रोली और तांबे के पात्र में जल लेकर के सूर्य भगवान को मंत्र है, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर है। जो यह भक्त नहीं कह सकते तो घृण सूर्याय नमः अथवा ओम सूर्याय नमः इस मंत्र से सूर्य भगवान को जल प्रदान करें। जिन जातक के कुंडली में शनि की अरिष्टता है, शनि देव प्रसन्न है, चूंकि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए यह पुत्र और पिता का एक सम्मेलन का जो प्रक्रिया है बहुत ही आनंददायक होता है। इसलिए जो जातक, जिनके जातक की कुंडली में शनि देव अरिष्ट है, शनि ग्रह से जो पीड़ित है, वह शनि देव का भी पूजन कर सकते हैं। काला तिल, सरसों का तेल इत्यादि दान करें और शनि देव को अर्पण करें। तथा इस दिन मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि जो व्यक्ति ताम्र पात्र में काला तिल भर करके सोना के सहित, स्वर्ण के सहित दान करता है, वह ब्रह्म हत्या के समान भी यदि पाप हो तो वह नष्ट हो जाता है। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गया तीर्थ में अथवा किसी भी तीर्थ में अपने पितरों का पिंडदान करता है, तर्पण करता है, तो वह पितृदोष से मुक्ति प्राप्त उसको मिलती है। वह पितृदोष से मुक्त हो जाता है, उसके पितर प्रसन्न होते हैं। अतएव मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, आप सभी भगवान सूर्य का पूजन करें। लाल पुष्प से अथवा सफ़ेद मंदार के पुष्प से सूर्य भगवान का पूजन करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। और यथाशक्ति कंबल, काला तिल, काले तिल का लड्डू, अन्नदान आदि करना चाहिए। और खिचड़ी बना करके परिवार सहित भगवान को भोग लगा करके उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसका नाम एक खिचड़ी भी है। हमारे उत्तर भारत में खिचड़ी नाम से ही यह प्रसिद्ध है। तो आइए आप सभी को यह मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही शुभदायक, लाभदायक हो। सब पर भगवान सूर्य की और शनि की कृपा बनी रहे। यह जो उत्तरायण सूर्य हो रहे हैं,
इसी दिन से सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं, देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, दैत्यों की रात्रि प्रारंभ हो जाती है। शुभ कर्म जो अभी तक खरमास लगने के कारण विवाह, मांगलिक, गृह प्रवेश आदि कर्म बंद थे, इसी से प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर संक्रांति की आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं मकर संक्रांति की। यह पावन त्यौहार कब है और क्यों इसका महत्व हमारे सनातन धर्म में अधिक बताया गया है, इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। मकर संक्रांति जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसी प्रवेश की प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं, जो कि हर महीने होता रहता है। लेकिन क्यों है इस मकर संक्रांति का अधिक महत्व? यह ऐसा पावन त्यौहार है जब सूर्य भगवान मकर राशि में अपने पुत्र शनि देव के राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस समय से देवताओं का दिन और दैत्यों की रात्रि प्रारंभ हो जाती है। शास्त्रों में इसीलिए इसका महत्व बताया गया। इसी पावन त्यौहार के दिन से, इसी पावन संक्रांति त्यौहार पर ही भीष्म पितामह जी ने अपना प्राण त्याग किया था। भगवान शिव जी ने भगवान नारायण जी को आत्मज्ञान का उपदेश इसी मकर संक्रांति को ही किया था। और इसी दिन भगीरथ के अथक प्रयास से भगवती भागीरथी गंगा जी गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम में जाकर के भगीरथ के सागर के जो पुत्र 60,000 जले थे उनका उद्धार किया था। इसलिए इस त्यौहार का अत्यधिक महत्व है। यह त्यौहार चूँकि 14 जनवरी दिन शनिवार को रात्रि 2:57 में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उदया तिथि के अनुसार दूसरे दिन अर्थात 15 जनवरी 2023 दिन रविवार को मकर संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः काल से लेकर के सूर्यास्त सायं काल तक मान्य होगा। इसी समय 15 तारीख को ही आप लोग भगवान सूर्य का पूजन, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य में लाल पुष्प, लाल अक्षत, रोली और तांबे के पात्र में जल लेकर के सूर्य भगवान को मंत्र है, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर है। जो यह भक्त नहीं कह सकते तो घृण सूर्याय नमः अथवा ओम सूर्याय नमः इस मंत्र से सूर्य भगवान को जल प्रदान करें। जिन जातक के कुंडली में शनि की अरिष्टता है, शनि देव प्रसन्न है, चूंकि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए यह पुत्र और पिता का एक सम्मेलन का जो प्रक्रिया है बहुत ही आनंददायक होता है। इसलिए जो जातक, जिनके जातक की कुंडली में शनि देव अरिष्ट है, शनि ग्रह से जो पीड़ित है, वह शनि देव का भी पूजन कर सकते हैं। काला तिल, सरसों का तेल इत्यादि दान करें और शनि देव को अर्पण करें। तथा इस दिन मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि जो व्यक्ति ताम्र पात्र में काला तिल भर करके सोना के सहित, स्वर्ण के सहित दान करता है, वह ब्रह्म हत्या के समान भी यदि पाप हो तो वह नष्ट हो जाता है। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गया तीर्थ में अथवा किसी भी तीर्थ में अपने पितरों का पिंडदान करता है, तर्पण करता है, तो वह पितृदोष से मुक्ति प्राप्त उसको मिलती है। वह पितृदोष से मुक्त हो जाता है, उसके पितर प्रसन्न होते हैं। अतएव मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, आप सभी भगवान सूर्य का पूजन करें। लाल पुष्प से अथवा सफ़ेद मंदार के पुष्प से सूर्य भगवान का पूजन करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। और यथाशक्ति कंबल, काला तिल, काले तिल का लड्डू, अन्नदान आदि करना चाहिए। और खिचड़ी बना करके परिवार सहित भगवान को भोग लगा करके उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसका नाम एक खिचड़ी भी है। हमारे उत्तर भारत में खिचड़ी नाम से ही यह प्रसिद्ध है। तो आइए आप सभी को यह मकर संक्रांति का पर्व
बहुत ही शुभदायक लाभदायक हो। सब पर भगवान सूर्य की और शनि की कृपा बनी रहे। यह जो उत्तरायण सूर्य हो रहे हैं, इसी दिन से सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं। देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, दैत्यों की रात्रि प्रारंभ हो जाती है। शुभ कर्म जो अभी तक खरमास लगने के कारण विवाह, मांगलिक, गृह प्रवेश आदि कर्म बंद थे, इसी से प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां विंध्यवासिनी।